माता की पूजा तो सर्वप्रिय है और शक्ति के बिना तो जीवन ही अधूरा है। जो अष्टम दिवस है माँ गौरी का, वो बड़ा ही पवित्र है, बड़ा ही सिद्धदात्री है और सभी कामनाओं की पूर्ति कराने वाला है। जिनकी विवाह में विलम्ब होता है, जिनकी शादी नहीं हो पा रही है, जिन कन्याओं की, तो कहते हैं ना, कात्यायनी महामाये सरयुगधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिमे कुर्ते नमः। यानी कि अगर इस मंत्र का 108 बार पाठ करते हैं रोजाना और नियम से करते हैं तो उनकी शादी हो जाती है। महागौरी का पूजन करने के बाद माँ का हवन करें मूल मंत्र के साथ और कन्या पूजन करें। कन्या पूजन का विशेष इसमें लाभ प्राप्त होता है। नवरात्र का आज 8वां दिन है और आज का दिन महागौरी के नाम पूजा अर्चना की जाती है। हमारे साथ इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मौजूद है शिवचरण शर्मा जी। पंडित जी, क्या कहना चाहेंगे? 8वां नवरात्र है, किस तरीके से इस नवरात्र में पूजा करनी चाहिए? देखो, माता की पूजा तो सर्वप्रिय है और शक्ति के बिना तो जीवन ही अधूरा है। महागौरी की पूजा, जो अष्टम दिवस है माँ गौरी का, वो बड़ा ही पवित्र है, बड़ा ही सिद्धदात्री है और सभी कामनाओं की पूर्ति कराने वाला है। महागौरी माँ पार्वती का ही स्वरूप है। माँ पार्वती ने शिव की प्राप्ति के लिए बड़ी घोर तपस्या की और ऐसी तपस्या की कि उन्होंने फल खाना भी छोड़ दिया और कहते हैं कि जल का आहार करना भी छोड़ दिया। केवल वायु के द्वारा ही उन्होंने तप किया और तप के द्वारा उन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न किया और ब्रह्मा विष्णु को प्रसन्न किया। इसके बाद बात करते हैं कि माँ गौरी का गौरव इतना बढ़ गया, इतना प्रसिद्धि मिल गई कि उनको गौरी के नाम से जाना गया। उनका गौरव, प्रसिद्धि, प्रशंसा बढ़ी और उन्होंने फिर शिव को प्राप्त किया है। वो शक्ति का रूप है और माँ गौरी की पूजा जिस कामना से भी की जाती है उसका फल अवश्य मिलता है। जैसे कि माँ का रूप जो है 9 रूप में विराजमान है। जिनकी विवाह में विलम्ब होता है, जिनकी शादी नहीं हो पा रही है, जिन कन्याओं की, तो कहते हैं ना, कात्यायनी महामाये सरयुगधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिमे कुर्ते नमः। यानी कि अगर इस मंत्र का 108 बार पाठ करते हैं रोजाना और नियम से करते हैं तो उनकी शादी हो जाती है। जिनको संतान नहीं है, संतान की प्राप्ति हो जाती है। या किसी प्रकार की कोई बाधा है, बाधा दूर हो जाती है। सर्वबाधा धनुर्भक्तो धनधान श्रुतान विदो मनुष्यों प्रसादेन भविष्यति न संशः। और सबसे मूल मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। माता का जो मूल मंत्र है उसका पाठ करें। मूल मंत्र के साथ में आप सब जानते हैं कि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्य गौरी नारायणी नमस्ते। माता का ये सौम्य सरल मंत्र है जो लगभग सबको याद है। वो मंत्र का कम से कम 108 बार मंत्र जाप आप करेंगे। और कहते हैं कि इसमें महागौरी का पूजन करने के बाद माँ का हवन करें मूल मंत्र के साथ और कन्या पूजन करें। कन्या पूजन का विशेष इसमें लाभ प्राप्त होता है। पंडित जी, अगर बात की जाए महिलाएं या पुरुष इस 8वें अष्टमी वाले दिन व्रत रखता है, तो क्या कुछ विधि ऐसी अपनानी चाहिए कि माँ गौरी की जो सीधे जो आशीर्वाद है उनको मिले और जो मनोकामना वो मांगते हैं पूरी? जी जी, देखो, मैं बताना चाहूँगा यहाँ पर कि माता का जो सप्तम दिवस है, 7वें दिन व्रत रखें और 7वें दिन व्रत करने के बाद अष्टम दिवस जब व्रत खुलता है तो सप्तम दिवस में भी भूमि सहन करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, कोई किसी प्रकार का गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए। और सबसे पहले अपने खान पान पर अंकुश बहुत जरूरी है। जैसा हम खाएंगे अन्न वैसा होगा हमारा मन। तो सात्विक विचार, सात्विक भाव जब भी पैदा होंगे जब हम व्रत रखेंगे। और व्रत का मतलब ही यही है, सत्य संकल्प और सत्य आहार जब हम करते हैं तो हमारे मन में, हमारे विचारों में एक भावना उत्पन्न होती है किसकी? परोपकार की और हर एक को लाभ देने की, हर एक की कामनाओं की पूर्ति करने की। तो माता का स्वरूप भी वही है, माता का भाव भी। जब हम किसी देवता की पूजा करते हैं तो उस देवता का भाव भी वैसा ही बन जाता है जैसा अपना भाव है। तो सबसे पहले तो यही है कि माता का पूजन करें और माता का पूजन करने के बाद में दुर्गा सप्तशती का पाठ भी कर सकते हैं, कवच अर्गला कीरक और माता के जो अध्याय हैं 13 अध्याय। इसके बाद में कहते हैं कि सिद्ध कुंज का स्तोत्र का पाठ भी बड़ा लाभकारी है। अगर कोई किसी के पास समय नहीं है तो सिद्ध कुंज का स्तोत्र का पाठ भी कर सकता है। उसका पाठ करने का फल भी उनको दुर्गा सप्तशती के पाठ के फल के बराबर प्राप्त हो जाता है। तो इसमें की हुई जो साधना है वो साधना का फल उसको शक्ति के रूप में प्राप्त होता है और बगैर शक्ति के हमारा जीवन चलता भी नहीं है। इसीलिए माँ की उपासना 3 रूपों में है, महाकाली, महालक्ष्मी और माँ सरस्वती। तो जैसे पंडित जी आपने बताया कि जो माँ गौरी हैं, जो उनकी पूजा करते हैं, उनकी जो मनोकामना पूरी होती है, तो ऐसा क्या कुछ करें जो उनकी मनोकामना पूरी हो जाए? और क्योंकि बताया जाता है बहुत शक्तिशाली भी हैं और 8वें उसमें रूप में आती हैं, स्वरूप में आती हैं, तो
जो लोग व्रत रख रहे हैं वो किन बातों का खास तौर पे ध्यान रखें और क्या कुछ ऐसा करें कि उनकी जो मनोकामना है वो पूरी हो जाए? देखो, सबसे पहले तो ये है सात्विक विचार, सात्विक आहार, व्रत का मतलब यही होता है, और ब्रह्मचर्य का पालन। जब इस प्रकार से ऐसा करते हैं आप और 24 घंटे माता का रूप का चिंतन करते हैं, माता के मूल मंत्र का आप जाप करें सुबह शाम, और इसके बाद में घी का दीपक जला करके, वस्त्र आदि स्वच्छ पहन करके, और माता को चौकी पर विराजमान करें, लाल कपड़ा बिछा करके, पीले वस्त्र, पीले फूल, इस तरह के फूल माला, गुलाब का फूल है, इत्र है, माता को पान है, बतासे, लौंग, इलायची, इस तरीके से माता को अर्पण करें, फल, और घर में हलवा बनाएं या खीर का प्रसाद बनाएं और पूड़ी बनाएं, इस प्रकार से माता का भोग लगाएं, कन्याओं का पूजन करें, और इसके बाद में माता के मूल मंत्र का पाठ करें, और माता के लिए जो भी आपकी कामना है, जो आप चाहते हैं, वो अवश्य ही माता उसको पूरा कर देती है। आज 8वां नवरात्र का दिन है, तो हमारे व्यूअरशिप है या फिर जो हमारे जो महिला और पुरुष हैं उनके लिए क्या कुछ स्पेशल कहना चाहिए? देखो, मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि आप 9 दिन आपने नहीं रखे हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन जो 8वां दिवस है माता का, अष्टगौरी के जो पूजन है, उसका पूजन करने से आपको संपूर्ण माताओं का लाभ प्राप्त हो जाता है। यानी कि माताओं के जो 9 रूप हैं, और 9 रूप 3 माया में विराजमान हैं, जैसे महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती। तो अगर अष्टमी का व्रत आप रखते हैं, अष्टमी को माता का पूजन करते हैं, व्रत करते हैं, तो निश्चित ही आपकी कामनाओं की पूर्ति माता कर देती है। दर्शकों के लिए कुछ कहना चाहेंगे? देखो, दर्शकों के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि माता गौरी शक्ति का रूप है, और माता गौरी की पूजा के साथ साथ आप, सबसे बड़ा यही है कि जो माता बहनें हैं उनको अपनी दृष्टि से देखें कि हमारी सभी माताएं, सभी बहनें हैं। ऐसा भाव मन में अगर लाते हैं तो माता की कृपा आपके ऊपर अटूट हो जाती है। अपनी दृष्टि को बदलें तो माता की कृपा अवश्य आपके ऊपर प्राप्त होगी। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ आचार्य शिव शर्मा जी। इनका साफ तौर पे कहना है कि 8वां जो नवरात्र का दिन है ये बेहद खास है। माँ गौरी की पूजा अर्चना की जाए और सच्चे दिल से और सच्चे श्रद्धा से अगर इस व्रत को रखा जाता है और पूजा अर्चना की जाती है तो माँ उनके सभी मनोकामनाओं को पूरा करती है। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ मैं संदेशक सेना, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।